नमस्कार। बीएससी प्रथम वर्ष के छात्राओं का स्वागत है आज के लेक्चर में। आज हम पोरीफेरा संघ के जंतुओं के अंदर नाल तंत्र के बारे में चर्चा करेंगे। कैनाल सिस्टम इन पोरीफेरा। पोरीफेरा जंतुओं की सामान्य देह सतह छिद्रित रूप में पाई जाती है। यहाँ विभिन्न छिद्र पाए जाते हैं और इन छिद्रों के अंदर से बाहरी जल देह में प्रवेश करता है और एक बड़े छिद्र के माध्यम से ये जल बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। इस प्रकार से ये जो जलधारा है देह में निरंतर प्रवाहित होती रहती है और ये जलधारा का जो प्रवाह है एक विशिष्ट प्रकार के नाल तंत्र में पाया जाता है। तो ये जो नाल तंत्र है जो देह में उपस्थित है इसके माध्यम से श्वसन क्रिया, असन क्रिया, उत्सर्जन क्रिया तथा प्रजनन क्रियाएं आदि जंतु संपादित करता है। तो यह एक विशिष्ट प्रकार की संरचना है पोरीफेरा जंतुओं के अंदर। अब इस जो नाल तंत्र की विभिन्न प्रकार पाए जाते हैं जंतुओं के देह में, उनके बारे में चर्चा करेंगे। जो सामान्य प्रकार के पोरीफेरा जंतु होते हैं उसमें थोड़े सामान्य प्रकार के नाल तंत्र हैं और जैसे जैसे देह विकसित होती है वैसे वैसे नाल तंत्र भी उनके विकसित होते जाते हैं। तो नाल तंत्र पोरीफेरा जंतुओं में किस प्रकार से विकसित हो गए हैं इसकी चर्चा अब हम करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम जो नाल तंत्र सबसे सरल प्रकार का पाया जाता है उसकी चर्चा करेंगे। एस्कोन प्रकार का नाल तंत्र। इस एस्कोन प्रकार के नाल तंत्र के अंदर जो जंतु के अंदर जो केंद्रीय गुहा होती है स्पंजोसेल के रूप में वह विस्तृत होती है, चौड़ी होती है और जो देह भित्ति उसकी चौड़ाई कुछ कम पाई जाती है और इस चौड़ाई के अंदर जो विभिन्न कोशिकाएं उपस्थित पाई जाती हैं देह भित्ति में वो इस प्रकार से पाई जाती हैं। जो बाहरी स्तर है देह सतह का वहां पिनाकोसाइट कोशिकाएं पाई जाती हैं और पिनाकोडर्म का निर्माण करती हैं, जबकि जो स्पंजोसेल गुहा है उसका आंतरिक स्तर कोनोसाइट कोशिकाओं के द्वारा बना पाया जाता है। ये कोनोसाइट कोशिकाएं कोनोडर्म स्तर का निर्माण करती हैं। दोनों स्तर के मध्य में मेसेंकाइम जो पार्ट्स है वो पाया जाता है जो दोनों स्तरों को आपस में एक दूसरे से जोड़े रखता है। इनके अंदर जो पोरोसाइट कोशिकाएं होती हैं जो साइट कोशिकाओं का एक रूप है पोरोसाइट कोशिकाएं, इन पोरोसाइट कोशिकाओं के अंदर एक अंतराकोशिकीय नाल पाई जाती है। तो ये जो पोरोसाइट कोशिकाएं हैं ये जो पिनाकोडर्म है स्तर है वहां उपस्थित पाई जाती हैं और फिर मेसेंकाइम कोशिकाओं से का जो स्तर है उससे होती हुई जो देह गुहा है जो इसकी स्पंजोसेल गुहा है उसमें प्रवेश कर जाती है। तो इस प्रकार से ये दोनों जो स्तर है पिनाकोडर्म और कोनोडर्म स्तर के मध्य में पाई जाती है और जो बाहरी जल है जलधारा इस छिद्र के माध्यम से देह में प्रविष्ट होती है और अंतराकोशिकीय जो नाल है पोरोसाइट कोशिकाओं की उसमें से होकर स्पंजोसेल गुहा में पहुंच जाती है। तो ये जो बाहरी छिद्र है इसको हम ओस्टिया या ओस्टियम जो छिद्र है उसके रूप में जानते हैं। तो विभिन्न प्रकार के ओस्टिया छिद्र देह में पाए जाते हैं। वो समस्त छिद्र पोरोसाइट कोशिकाओं के अंतराकोशिकीय जो नाले हैं उसमें खुलते हैं और वहां से जलधारा स्पंजोसेल गुहा में प्रवेश करती है। तो ये एक सरल प्रकार का नाल तंत्र है। इसमें जो देह भित्ति की चौड़ाई काफी कम पाई जाती है, अतः जो जल देह भित्ति से गुजर रहा है उसको काफी कम समय मिलता है देह भित्ति कोशिकाओं को ऑक्सीजन या अन्य चीजें पहुंचाने के लिए। तो ये सबसे सरल प्रकार का जो नाल तंत्र है उसको एस्कोन प्रकार के नाल तंत्र के रूप में हम जानते हैं और ये जंतु जो होते हैं ल्यूकोसोलेनिया इनके अंदर इस प्रकार का नाल तंत्र पाया जाता है। इसमें जो जल प्रवाह है उसकी जो दिशा होती है वो इस प्रकार से पाई जाती है। ये बाहरी जल है और ये ओस्टिया छिद्रों के माध्यम से इस अंतराकोशिकीय जो नाले होती हैं पोरोसाइट की उसे प्रवेश करता है और वहां से
जो स्पंजोशील गुहा होती है उसे पहुंच जाता है। स्पंजोशील गुहा से जो ओसिकुलम छिद्र है उसके रास्ते देह से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से जो जलधारा है वो इस नाल तंत्र में प्रवाहित होती है। अब दूसरे प्रकार का जो नाल तंत्र है, साइक्लोन प्रकार का नाल तंत्र, उसकी बात अब हम शुरू करते हैं। ये कुछ इसकी तुलना में अधिक विकसित पाया जाता है। इसमें जो देह भित्ति है उसकी चौड़ाई बढ़ गई है और जो स्पंजशील गुहा है उसकी जो अंदर का व्यास है वो घट जाता है। तो इस प्रकार से ये कुछ परिवर्तन, इसमें जो देह भित्ति काफी संकरी है और देह गुहा काफी चौड़ी है। इसमें जो देह भित्ति है कुछ अधिक चौड़ी हो गई है और जो स्पंजशील गुहा है वो थोड़ी संकरी हो गई है। इनके अंदर जो नाले हैं वो दो प्रकार की पाई जाती हैं। एक अंतर्वाही नाले हैं, इंटरनल कैनाल के रूप में पाई जाती हैं, और दूसरी अरी नालों के रूप में पाई जाती हैं। तो अरी नाले और अंतर्वाही नाले एकांतर व्यवस्था में उपस्थित पाई जाती हैं इन देह भित्ति के अंदर। ये जो ओस्टिया छिद्र होते हैं जो सामान्य देह सतह पर पाए जाते हैं, वो ये जो इंटरनल कैनाल है, अंतर्वाही नाल है, उसमें खुलते हैं। और अंतर्वाही नाल जो अपने नजदीक वाली अरी नाल में खुलती है और इन छिद्रों को, दोनों को आपस में जोड़ते हैं, उनको प्रोसोपाइल छिद्र कहते हैं। तो प्रोसोपाइल छिद्रों के माध्यम से विभिन्न जो अंतर्वाही नाले हैं अरी नालों में खुली पाई जाती हैं। और अरी नाले, ये जो छिद्र है एपोपाइल छिद्र, इसके माध्यम से स्पंजशील गुहा में खुली पाई जाती है। इस प्रकार से जो जलधारा है वो थोड़ी घूमती हुई देह भित्ति को क्रॉस करती है। यहाँ जो जलधारा है वो सीधे स्ट्रेट वे में देह भित्ति को क्रॉस करती थी, लेकिन यहाँ जो जलधारा है वो थोड़ा घुमाव करके देह भित्ति को क्रॉस करती है, ये देह भित्ति से गुजरती है। तो इसमें ये ओस्टिया छिद्र पाए जाते हैं जिसके माध्यम से जल अंतर्वाही नाल में प्रवेश करता है। ये प्रोसोपाइल छिद्र होते हैं जिससे अंतर्वाही नाल से अरी नाल में जल पहुंचता है, और ये जो एपोपाइल छिद्र है इनके माध्यम से अरी नालों से जल स्पंजशील गुहा में प्रवेश करता है। इस प्रकार यहाँ जल को कुछ अधिक समय मिलता है देह भित्ति में घूमने के लिए। इससे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन और भोजन कोशिकाएं ग्रहण कर लेती हैं। ये जो भारी स्तर है पूरी इसका जंतु की देह का, वह पिनाकोडर्म का बना पाया जाता है। और ये जो आंतरिक स्तर है, ये जो स्पंजशील गुहा होती है वो भी पिनाकोडर्म का बना पाया जाता है। ये अंतर्वाही जो नाले होती हैं इसका भी जो आंतरिक स्तर है वो भी पिनाकोडर्म का बना पाया जाता है। तो कोनोडर्म स्तर केवल इन अरी नालों में ही उपस्थित पाया जाता है। यहाँ समस्त जो नाले हैं, समस्त जो गुहा है, स्पंजशील गुहा है, वह कोनोडर्म की बनी पाई जाती है। यहाँ जो कोनोडर्म स्तर है केवल अरी नालों तक ही सीमित रह गया है, बाकी जितनी भी सतह है उसमें पिनाकोडर्म स्तर पाया जाता है। तो ये जो रूपांतरण है, जो विकास है इस नाल तंत्र से इस नाल तंत्र में इस प्रकार से पाया जाता है। इसमें जो जलधारा जो इसका प्रवाह है वो इस प्रकार से पाया जाता है। बाही ये जल है, ये ओस्टिया छिद्रों के माध्यम से अंतर्वाही नालों में प्रवेश किया है, और अंतर्वाही नालों से ये जो जल है वो प्रोसोपाइल छिद्र के माध्यम से अरी नाल में पहुंच जाता है, और इन अरी नाले से एपोपाइल छिद्र के माध्यम से ये स्पंजशील गुहा में पहुंचता है, और वहां से जो ओसिकुलम है उसके रास्ते देह से बाहर निष्कासित हो जाता है। इस प्रकार से जलधारा इस नाल तंत्र में प्रवाहित पाई जाती है। ये जो साइक्लोन जंतु होते हैं उसमें इस प्रकार का नाल तंत्र उपस्थित पाया जाता है। ये जो तीसरा और सबसे अधिक विकसित प्रकार का नाल तंत्र है वो ल्यूकन प्रकार का नाल तंत्र पाया जाता है। ये ल्यूकन प्रकार के नाल तंत्र में नालों की संख्या बढ़ती जाती है, और ये भी विभिन्न प्रकारों का नाल तंत्र इसमें पाया जाता है ल्यूकोन प्रकार के नाल तंत्र में। पहला जो नाल तंत्र है ल्यूकोन प्रकार का, यूरिपाइलस प्रकार का ल्यूकोन नाल तंत्र
पाया जाता है। इसके अंतर्गत जो नाले हैं, यहाँ 2 नाले पाई जाती हैं, अंतर्वाही नाले और अरी नाले। यहाँ 3 नाले पाई जाती हैं देहभित्ति के अंदर। यहाँ एक बहिर्वाही नाल भी विकसित हो जाती है। तो एक अंतर्वाही नाल है, एक इसमें अरी नाले हैं, और फिर इसके पश्चात ये जो बहिर्वाही नाले भी यहाँ पाई जाती है। तो इसकी जो देहभित्ति होती है काफी चौड़ी हो जाती है इसकी तुलना में, और इसके अंदर ये जो देह स्पंदनशील गुहा होती है वो काफी संकरी जाती है, काफी हार्षित रूप में पाई जाती है। इसमें जो अरी नाले हैं उनका जो रूपांतर है अरी कोष्ठों में जाता है। विभिन्न कोष्ठ होते हैं जिनका आंतरिक स्तर पूर्ण रंग का बना पाया जाता है। तो ये जो कोष्ठ छिद्र हैं वो देह सतह पर उपस्थित पाए जाते हैं। इनसे जो जलधारा है वो अंतर्वाही नाल में प्रवेश करती है, और अंतर्वाही नालों से ये छिद्र जो प्रोसोपाइल छिद्र होते हैं उनके माध्यम से जलधारा ये जो अरी कक्ष होते हैं उसमें प्रवेश करती है, और अरी कक्ष से एपोपाइल छिद्रों के माध्यम से, एपोपाइल छिद्र है इनके माध्यम से बहिर्वाही नाल में जल पहुंचता है, और वहां से जो काफी हार्षित अवस्था में स्पंदनशील गुहा है वहां जल पहुंचेगा, और जल फिर ओसिकुलम छिद्र के माध्यम से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। इस प्रकार से यहाँ जो नाले हैं वो 3 होती हैं। एक अंतर्वाही नाल है, एक जो अरी कक्ष पाए जाते हैं, और फिर बहिर्वाही नाले इस प्रकार से पाए जाते हैं। और इसके कारण ये जो देहभित्ति होती है काफी चौड़ी जाती है, और ये जो स्पंदनशील गुहा होती है, केंद्रीय गुहा, वह काफी हार्षित रूप में पाई जाती है। इसमें जो जल का प्रवाह है वो इस प्रकार से पाया जाता है कि बाह्य जल है, ओष्ठिया छिद्रों के माध्यम से अंतर्वाही नाल में प्रवेश किया इसने, वहां से जो प्रोसोपाइल छिद्र होते हैं इनके माध्यम से ये पहुंच जाता है अरीय कक्षों में, और अरीय कक्ष से ये एपोपाइल छिद्रों के माध्यम से बहिर्वाही नाल में पहुंचता है, और वहां से जो ओसिकुलम है छिद्र है उसके माध्यम से बाहर निष्कासित हो जाता है। इस प्रकार यह जल जो देह में घूम रहा है उसको और अधिक समय मिलता है, और इसके कारण जो देही कोशिकाएं होती हैं अधिक मात्रा में ऑक्सीजन और भोजन ग्रहण करने में सक्षम हो जाती है। तो ये विकसित प्रकार का नाल तंत्र है यूरी पाइलस ल्यूकोन नाल तंत्र। जो प्लेकाइना नाम के जो जंतु होते हैं पोलिफेरा, उनमें इस प्रकार का नाल तंत्र पाया जाता है। इससे कुछ विकसित एफोडल प्रकार का ल्यूकोन नाल तंत्र पाया जाता है। इसके अंदर जो नालों की संख्या एक और बढ़ गई है। यहाँ 3 नाले हैं, यहाँ 2 नाले थी, यहाँ 3 नाले थी, और यहाँ जो नालों की संख्या 4 हो गई है। इसमें क्या होता है कि जो देहभित्ति और चौड़ी जाती है, और इसकी जो स्पंदनशील गुहा है वो पूर्णतः अनुपस्थित हो जाती है, यहाँ से समाप्त हो जाती है, केवल इसमें बहिर्वाही नाले ही पाई जाती है। तो ये जो अंतर्वाही नाल है ये प्रोसोपाइल छिद्रों के माध्यम से इन अरी कक्षों में खुलती है। ये जो एपोपाइल छिद्र थे जो बहिर्वाही नालों और अरीय कक्षों के मध्य में उपस्थित थे, उनका रूपांतरण ये एफोडस नालों में हो जाता है। तो एपोपाइल छिद्र रूपांतरित होकर एफोडस नालों में परिवर्तित हो जाते हैं। तो यहाँ नाले ये अंतर्वाही नाल है, ये अरीय कक्ष हैं, ये बहिर्वाही नाले हैं, इनके साथ एक नाल और बढ़ जाती है एफोडस कैनाल। तो इस प्रकार से यहाँ 4 प्रकार की नालें पाई जाती हैं, और देहभित्ति काफी चौड़ी पाई जाती है। इसके अंदर जो जल का प्रवाह है उसकी दिशा इस प्रकार से पाई जाती है। ये बाह्य जल है, ये ओष्ठिया छिद्रों के माध्यम से अंतर्वाही नालों में प्रविष्ट हुआ है। ये जो प्रोसोपाइल छिद्र होते हैं इनके माध्यम से अंतर्वाही नाल से ये पहुंचता है अरीय कक्षों में, और अरीय कक्षों से एफोडस नाले हैं वहां से ये पहुंचेगा बहिर्वाही नाल में, एक्सटर्नल कैनाल के अंदर, और वहां से ये जो विभिन्न जो बहिर्वाही नाले होती हैं वो जल को ओसिकुलम में पहुंचाती हैं, और वहां से जल बाहर निष्कासित हो जाता है। इस प्रकार से जल का प्रवाह इस नाल तंत्र में पाया जाता है।
और जियोडिया नाम का जो पोरीफेरा है उसमें इस प्रकार का नाल तंत्र उपस्थित पाया जाता है। तो ये नाल तंत्र इससे अधिक विकसित पाया जाता है। और सबसे अधिक विकसित जो नाल तंत्र है तो डिप्लोडल ल्यूकोन नाल तंत्र पाया जाता है। इस नाल तंत्र के अंदर जो नालों की संख्या और बढ़ गई है, यहाँ 4 नालें थी तो यहाँ 5 नालें हो गई हैं और इसकी जो पूरी देहभित्ति है काफी चौड़ी जाती है। और ये जो बीच में भाग था जहां हमने मेजेंकाइम जो इसको बताया था, ये जो कोर्टेक्स है, वल्कुट है, उसमें रूपांतरित हो जाता है। तो वल्कुट के अंदर जो विभिन्न प्रकार की नालें निर्मित हो जाती हैं। तो यहाँ जो नालों की संख्या है वो एक और बढ़ गई है, यहाँ 5 प्रकार की नालें पाई जाती हैं। तो ये जो प्रोसोपाइल छिद्र था जो अंतर्वाही नाल और अरी कक्षों के मध्य में था, ये इसका रूपांतरण इस नाल में हो जाता है। इसको प्रोसोडस नाल कहते हैं। ये प्रोसोडस नाल यहाँ बन जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ 5 प्रकार के नाल तंत्र पाई जाती हैं। एक अंतर्वाही नाले हैं, ये प्रोसोडस नाले हैं, और ये जो अरी कक्ष हैं ये एफोडस नाले हैं, ये बहिर्वाही नाले पाई जाती हैं। इस प्रकार से विभिन्न नाले इस जो देहभित्ति है उसमें पाई जाती हैं। और इसमें जो बहिर्वाही नाले होती हैं वे शाखित होकर इसमें खुलती हैं, ओसिकुलम छिद्र के माध्यम से जल बाहर निष्कासित कर देती हैं। तो इसके अंदर जो देहभित्ति है काफी विस्तृत पाई जाती है और देह की जो समिति है वह भी अरी समिति से असमिति रूप में परिवर्तित हो जाती है। ये जंतु जो होते हैं ये असमितीय पाए जाते हैं, इनके अंदर समिति अनुपस्थित हो जाती है क्योंकि इनका जो आकार है वो इस प्रकार से निरंतर परिवर्तित होता रहता है बेलनाकार आकार से। इसमें जो जल है उसका प्रवाह इस प्रकार से पाया जाता है। ये बाह्य जल है, ये ओष्ठ्य छिद्रों के माध्यम से अंतर्वाही नालों में इंटरन कैनाल में प्रवेश करता है और इंटरन कैनाल से ये जो जल है ये प्रोसोडस नालों के माध्यम से पहुंचेगा अरीय कक्षों में। तो ये प्रोसोडस नाले हैं, यहाँ से अरीय कक्षों में पहुंचता जल, और फिर ये एफोडस नाले होती हैं, ये इसको बहिर्वाही नालों में ले जाती हैं और बहिर्वाही नालों से ओसिकुलम छिद्र है उसके रास्ते देह से बाहर निष्कासित हो जाता है। इस प्रकार से जो जल है इस देहभित्ति में विभिन्न नालों के में से होता हुआ गुजरता है। तो यहाँ और अधिक समय मिलता है जल को प्रवाह होने के लिए, और जो कोशिकाएं होती हैं उनको भी अधिक समय मिलता है उससे ऑक्सीजन ग्रहण करने की और विभिन्न जो भोजन होता है उसको ग्रहण करने के लिए। तो ये सबसे अधिक विकसित प्रकार के जंतु पाए जाते हैं जिसमें ये डिप्लोडल प्रकार का नाल तंत्र पाया जाता है। तो ये जो विभिन्न प्रकार के नाल तंत्र हैं जो पोरीफेरा जंतुओं में उपस्थित पाए जाते हैं। धन्यवाद।